अध्यक्ष बदरपुर विधानसभा से, और श्रीचंद वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी एनटीपीसी ग्राउंड में हम इनको लाइव तस्वीरों के साथ नज़र आ रहा हूँ आपको। यहाँ की दुर्दशा को लेकर पिछले साल भी और कई महीनों से लगातार जब भी बरसात होती है मैं इनसे बात करता हूँ इसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन खुशहाल बनाए। यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है इसको लेकर। तो पार्षद प्रतिनिधि जी अभी लाइव के माध्यम से थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव थे। पार्षद प्रतिनिधि जी, आपने किससे बात की है लाइव पर? ये हमारे जो हॉर्टिकल्चर के जो जेई हैं महेश जी, जो हमारे यहाँ पे पूरा देखभाल कर रहे हैं, पूरे हॉर्टिकल्चर को देख रहे हैं, उनसे बात हुई है। और मैंने पहले नहीं, आज से पिछले 2.5 साल से लगातार गोवानी सर यहीं आइए, क्योंकि यहाँ पे जब हम रहेंगे तो लोगों को हकीकत दिखला सकते हैं। आप हकीकत मेरे से पूछोगे, मैं हकीकत आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, कार्यकर्ता में से नहीं हूँ जो अपनी चीज को देखकर भाग जाऊं, दरवाजे के पीछे भाग जाऊं। मेरा सीधे एक ही बात है कि हमने हॉर्टिकल्चर को आज से नहीं, पिछले 2.5 साल से लगातार लिख के दिया, जब से इसमें लगातार पानी बढ़ता है। आप हर साल अगर एमसीडी सही नहीं कर सकते और अगर फंड चाहिए तो फंड हमसे ले लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 2.5 साल से वही अधिकारी बैठे हुए हैं जो पहले 15 साल में जो पहले थी एमसीडी में बीजेपी की सरकार, उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और लगातार उनको हम लेटर लिख रहे हैं कि भाई आप फंड ले लीजिए, जिम को सही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे घूमने आते हैं, हमारी बहनें घूमने आते हैं, हमारे बड़े बूढ़े चाचा ताऊ घूमने आते हैं। आप इस दशा देख लीजिए क्या दशा हो चुकी है। ये जो बोर्ड लग रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, जो बोर्ड है वो एमसीडी का बोर्ड है। अब कैसे मिली भगत से पुराने भाजपा के नेताओं ने आपस में लगा लिया। मैं कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करूंगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं का। आज से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ पे आके वो अपनी भाजपा की पोल खोल रहा था, क्योंकि उसको पता थी कि इससे पहले ये जिम लगाई किसने। उस समय एमसीडी का पार्षद कौन? बीजेपी का। मेयर कौन? बीजेपी का। सांसद कौन? बीजेपी का। विधायक कौन? बीजेपी का। एलजी कौन? बीजेपी का। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। 6 के 6 लोगों ने मिली भगत से जनता की भावनाओं से घेर के यहाँ पे जिम लगा दी। लेकिन जो एनओसी लेनी थी, जो एनओसी देनी थी एमसीडी को, वो एनओसी नहीं दी। तो इसका मतलब किसके साथ छल कपट करा? जनता के साथ। आज एमसीडी में हम फंड लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक एनओसी हमें मिलेगी नहीं, हम इसमें जो है जल्दी से जल्दी जो भी कार्रवाई होगी, ये जिम हटेगी जब यहाँ पे कोई नहीं लगेगी। मेरा पूरा प्रयास है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सांसद साहब को भी बताना चाहता हूं कि आपकी केंद्र में सरकार है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके पास आके इस यहाँ की साफ सफाई के बारे में बात करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता की सेवा है, ये श्रीचंद वोरा की, हेमा वोरा की सेवा नहीं है। ये लैंड आपकी है, आपकी केंद्र की सरकार की लैंड है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जैसे आपने पहले यहाँ जिम लगा दी थी अपने फंड से, ऐसी अपने फंड से दोबारा यहाँ पे जिम लगा दीजिए। अगर फंड की कहीं केंद्र सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, तो हम अपने फंड की, अपनी एमसीडी के फंड से, निगम पार्षद के फंड से हम इस फंड को दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जिम लग जाए। तो आपसे ये अनुरोध है। और कोई साथी आपको सवाल पूछना तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये जो आप जिस जगह पर आप खड़े हैं इस समय, अगर देखा जाए तो जमीन से जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस तले के ऊपर, यहाँ से तकरीबन 6 से 7 इंच नीचे है, आधा फीट मानकर चलें। एक बड़ा कारण यहाँ पर पानी भरने का, यहाँ की पानी की निकासी ना हो पाना है। अगर देखा जाए तो नालियाँ आपके हाथ में, सफाई व्यवस्था आपके हाथ में, तो आप क्यों नहीं यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था करते नगर निगम के एमसीडी के अधीन जो काम आता है, जो पानी यहाँ पर ना भरा करे? बहुत अच्छी बात करिए सर। आप एक काम कीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप गूगल सर्च करके एमसीडी एक्ट पढ़ लीजिए। अगर एमसीडी एक्ट ये कहता है कि मैं यहाँ पैसा लगा सकता हूँ, तो मैं पैसा लगा दूंगा। एमसीडी एक्ट ये कहता है कि मैं कच्ची कॉलोनी के अंदर अपना पैसा लगा सकता हूँ, नाली बना सकता हूँ, तो मैं अपना फंड लगा सकता हूँ। अगर एमसीडी एक्ट ये कहता है कि मैं यहाँ पे सड़क बना सकता हूँ, तो बना सकता हूँ। आप ये देखिए, बहुत बड़ा फर्क है यहाँ की व्यवस्था। और साथ के साथ जो नाले की बात आप कर रहे हो, वो नाला तो किसी पे साफा हो नहीं पा रहा, बड़े बड़े नेताओं पे, ठीक है ना। यहाँ का पानी का निकास बन सकता है। अब यहाँ पे हमारी जो सोच है, हम कम से कम इसको अगर हमने 6 इंच ऊपर कर दिया और यहाँ बच्चों का खेलने का कर दिया, तो यहाँ पानी नहीं भरेगा, पानी का बहाव चलेगा इधर की तरफ। और जब बड़ा ग्राउंड होता है तो पानी जल्दी सूख जाता है। तो ये प्रयास पूरा रहेगा। और साथ के साथ ही ऐसा भी कोई व्यवस्था करेंगे कि नाला हमारे पास में है और उस नाले की जब पाइप डल जाए, तो कुछ लोगों के द्वारा हम कर सकते हैं इस बात को। ये यहाँ पानी भरते हैं इस ग्राउंड के अंदर सर, हर साल। अभी बरसात पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड यहाँ पर गोवा बीच की तरह तैयार हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो फुटपाथ है ना, ये दिल्ली सरकार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने फंड दिया था
जब उस समय विधायक थे भाजपा के, हाँ, तो दिल्ली सरकार की नीयत थी, हाँ, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर विधायक को फंड दिया। हाँ, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है किसी तरह से कोई फंड नहीं दे रही है। अगर वो फंड दे दे हाँ, आम आदमी पार्टी के विधायक को, तो जैसे पहले भाजपा के विधायक ने काम किया, तो ऐसा काम हम उनसे करा लें। आपको दिखलाता हूं मैं, आइए। ये पूरा पानी यहाँ भर जाता है और वो पानी सूखने में बहुत टाइम लगता है, जिसके कारण लोग इस पार्क में नहीं आ पाते यहाँ पर, और कोई निकासी यहाँ पर पानी की नहीं है। सर आप ये देखिए, नाम किसका लिखा हुआ है? हाँ, विकास पुरुष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नाम से लगा हुआ है। जब सांसद साहब का ही फंड लगा था यहाँ पे, आज वो सांसद हैं। हमारा सौभाग्य यह है कि बदरपुर विधानसभा के कि आज वो सांसद हैं। आज इनकी पावर विधायक से ज्यादा हो गई है। अगर इसके बाहर पत्थर देखोगे तो उन्हीं का पत्ता लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लेटर लिख लिख के थक चुके हैं। 2.5 साल आपको खत्ते पे कभी कूड़ा नजर नहीं आया। आप यहाँ पे ये निवासी हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन आज खत्ता पे कूड़ा क्यों नजर आ रहा है? आज भाजपा की विफल के कारण आपको कूड़ा नजर आ रहा है। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे लगातार हम सफाई कराते रहते हैं अपने कर्मचारी के द्वारा, तो लगातार कराते हैं। और हेमा बोहरा लगातार इस वार्ड के लिए काम कर रही हैं और करते रहेंगे। जितना हमारा बस होता है, हम उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। सर, एक सवाल आपसे और करेंगे। ये तो यहाँ के एनटीपीसी ग्राउंड को लेकर हो गया। अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 की, तो सफाई व्यवस्था स्थानीय निवासियों के द्वारा यहाँ पर लगातार ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक पर और अलग अलग जो सोशल मीडिया के माध्यम है, जनता का अच्छा खासा आक्रोश नज़र आता है आपके लिए। और ये कहा जाता है कि यहाँ के मौजूदा निगम पार्षद प्रतिनिधि श्री चंद वोहरा सफाई नहीं करा रहे पूरे, चाहे वो डी ब्लॉक हो, एच ब्लॉक हो, जी ब्लॉक हो, कोई और भी हो। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए, मेरे पे ये तुरंत मैसेज आया, आप पढ़िए ना, मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि कर्मचारी पहुंच चुके हैं। आप देखोगे नीचे पढ़िए, आप ये लिखिए कि आपकी अभी 2 मिनट पहले कंप्लेंट आई, तुरंत कर्मचारी भेज दिए। देखो, हमारी जो सोच है, काम करने की सोच है। जनता हमारी आंख नाक कान है। जैसी जनता के द्वारा, सामाजिक लोगों के द्वारा हमें कोई सूचना मिलती है किसी नाली को भरने की या कहीं पे पानी भरने की, तुरंत हमारी टीम पहुंचती है, हमारे कर्मचारी पहुंचते हैं, हमारे अधिकारी पहुंचते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और हमने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, मेरा पर्सनल नंबर है, जो मेरे पे वीडियो बन के आती है। देखो, आपका ये बाढ़ बहुत बड़ा है, आपको इस चीज़ को समझनी पड़ेगी। पहले जब हम चुनाव जीते थे तो हमारे पास 12 गाड़ियाँ थी। जैसी एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये हमारी गाड़ी करती है 4 से 5। अब आप सोचिए कि 32 ब्लॉकों के अंदर आप 5 गाड़ी से कैसे कूड़ा उठा लो, इतने बड़े ब्लॉक के अंदर। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ क्या है? पुलियों का डाउन होना, जीए ब्लॉक के नाले की सफाई नहीं होना। जो बड़े बड़े नाले हैं, खड्डा कॉलोनी का बड़ा नाला, 33 फुटे का बड़ा नाला, झिमझिम डेयरी का, एमएस बिल्डर्स का बड़ा नाला, बिस्मिल्लाह मस्जिद का, जी ब्लॉक का, सबका पानी जो है हमारे जी ब्लॉक के नाले में आता है, जिसकी सफाई पिछले 2.5 साल से मैं लड़ रहा हूं कि इस पे कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले पा रहा है। लेकिन मैंने अपना फंड लगा दिया इसमें। पॉपलाइन जल्दी ही यहाँ पे उतरेगी और इस नाले को सफाई करेगी। ये आपके सामने होगा और आप देखोगे इस चीज को। तो ये थे हमारे साथ